हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 के चैप्टर 10 जिसका नाम है बीजीय व्यंजक की प्रश्नावली 10.2 को। तो अभी तक हमने 10.1 को कर चुके हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर उसको एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको प्रश्नावली 10.2 अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो, इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास में कि यदि m बराबर से क्या रखा जाए, 2 रखा जाए, तो निम्नलिखित के क्या करना है, मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, m बराबर से कितना दिया है, पहले में m ऋण कितना दिया है, तो हमें क्या रखना है, m बराबरी से, प्रश्न से क्या रखना है, m बराबरी से 2 रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर m की जगह पर यहाँ पर क्या कर देंगे, हम 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 ऋण 2, तो 2 में से 2 क्या हो जाएगा, चला जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 0। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन क्रमांक 2 करेंगे। तो देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3m और क्या है, ऋण 5, तो इसमें भी क्या रखना है हमें, m बराबरी से 2 रखेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे m बराबरी से 2 रखने पर क्या हो जाएगा, m की जगह पर कितना आ जाएगा, 2, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। अब m जो है वो 3 के साथ काहे में है, गुना में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 ऋण 5, 3 का गुना हम क्या करेंगे, 2 में कर देंगे, किस में करेंगे, 2 में कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6, है ना, 6 में से हम क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे, तो कितना बच जाएंगे हमारे पास में, 1, क्या आ जाएंगे हमारे पास में, 1। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक 3। देखो, हमारे पास में क्वेश्चन क्रमांक 3 क्या बोल रहा है, क्या दिया है हमारे पास में, 9 ऋण 5 m, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितना रखना है, 2, तो m बराबर इसे क्या करेंगे, 2 रखने पर क्या हो जाएगा, 9 ऋण 5, m जो है वो 5 के साथ में काय में, गुना में, मतलब कि यहाँ पर क्या लिख देंगे, गुनी 2, तो 5 का गुना 2 में करेंगे तो 5 दूनी कितना आ जाएगा, 10। अब देखो यहाँ पर कितना है, 9, तो हम क्या करेंगे, 10 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब देखो यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने क्या चिन्ह दिया है हमारे पास में, ऋण, तो 1 के सामने भी क्या आ जाएगा, ऋण आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऋण, तो इसका मान क्या आ जाएगा, ऋण 1। चौथा क्वेश्चन क्या है, 3 m की घात 2 ऋण 2 m ऋण क्या दिया है, 7। ठीक है, तो यहाँ देखो फिर से लिखेंगे, m बराबरी से कितना रखना है हमें, 2 रखने पर, तो जहाँ जहाँ m दिया है वहाँ पर क्या रख देंगे हम, 2, तो यहाँ पर कितना है, 3 गुणित m की जगह कितना रखना है, 2, तो 2 की घात कितनी है, 2, है ना, ऋण 2 गुणित क्या आ जाएगा, 2 ऋण 7। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 3, 2 की घात 2 है, मतलब कि 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है, 4। ठीक है, यहाँ पर भी 2 गुणित 2, तो 2 दूनी 4, ऋण कितना आ जाएगा, 7। अब देखो समान, यहाँ पर 3 के साथ में क्या कर लेते, 4 का गुना कर लेते, 4 तिया कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऋण और ऋण, तो ऋण ऋण क्या हो जाता है, धन, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, ये संख्या जुड़ जाएंगी, 7 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे, यहाँ पर 11,
ठीक है, यहाँ 11 आ गया। अब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, यहाँ पर 7 के सामने ऋण है, तो 11 के सामने भी क्या आ जाएगा, ऋण। ठीक है, 12 में से हम 11 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। और यहाँ बड़ी संख्या के सामने चिन्ह काय का है, धन का, तो ये 1 काय में होगा, धन में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक 5। देखो क्वेश्चन क्रमांक 5 क्या बोल रहा है हमारे पास में कि 5m बटे कितना है, 2, है ना। और साथ में क्या दिया है, ये 4 जो है वो काय में है, गुना में है, काय में है, गुना में। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, m बराबर से कितना रखना है हमें, 2 रखने पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 गुणित 2 बटे 2, और क्या दिया है, 4। यहाँ पर चिन्ह नहीं दिया है ना। 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 बटे 2, और क्या दिया है, 4। तो 2 से हम इसको क्या करेंगे, 5 को काट देंगे तो कितने बार कटेगा, 2 पंचे 10। 2 से हम 10 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 10 बार, 5 बार। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 में से क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 2। यहाँ किसका चिन्ह दिया है, ऋण का। देखो हमारे पास में क्वेश्चन क्रमांक 2 क्या बोल रहा है कि यदि p बराबरी से कितना रखना है, ऋण 2, तो हम निम्नलिखित के क्या करना है, मान ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 4p धन कितना है, 7। तो p बराबरी से कितना रखना है हमें, p बराबरी से ऋण 2 रखने पर क्या हो जाएगा, 4 p की वैल्यू क्या है, ऋण 2, तो इसको लिखेंगे कोष्टक में, मतलब कि 4 के साथ काय में है, ये गुना में। धन कितना दिया है, 7, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और धन ऋण का गुना क्या हो जाता है, ऋण। धन कितना है, 7। अब 8 में से हम 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और बड़ी संख्या के सामने चिन्ह काय का है, ऋण, तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, ऋण 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन क्रमांक 2 करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्रमांक 2 क्या बोल रहा है हमारे पास में कि ऋण 3 p की घात 2 धन क्या दिया है, 4p धन कितना है, 7। अब p की जगह p बराबर से क्या रखना है हमें, ऋण 2 रखने पर क्या हो जाएगा, ऋण 3, p की जगह क्या रखना है, ऋण 2, तो ऋण 2 की घात 2 धन कितना हो जाएगा, 4 गुणित ऋण 2 धन 7। ठीक है, जब भी ऋणात्मक संख्या की पावर सम संख्या में हो, मतलब 2, 4, 4, 6 हो, तो ये क्या हो जाता है, धन में हो जाता है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऋण 3, और 2 की घात 2 मतलब कितना हो जाएगा, 4, और जो ऋण है वो काय में आ जाएगा, धन में, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या में पावर है। ठीक है,
4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर 2 की पावर 1 है तो ये क्या रहेगा ऋण में रहेगा। धन कितना हो जाएगा 7। अब 4 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, काय में रहेगा ऋण में। ठीक है, धन ऋण का गुना कितना हो जाएगा ऋण 8, धन कितना आ जाएगा 7। अब 8 और 12 जुड़ जाएंगे क्योंकि ऋण ऋण समान चिन्ह क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है ऋण, तो यहाँ पर 12 के सामने का चिन्ह क्या आ जाएगा ऋण। धन कितना है 7। अब यहाँ पे धन ऋण क्या हो जाएगा ऋण, मतलब 20 में से हम 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 13। और बड़ी संख्या के सामने चिन्ह काय का है ऋण का, तो यहाँ 13 के सामने भी क्या आ जाएगा ऋण। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद करेंगे हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 3, है ना। तो देखो क्वेश्चन क्रमांक 3 क्या दिया है हमारे पास में। क्या दिया है ऋण 2 पी की घात 3, ऋण 3 पी की घात 2, धन 4 पी, धन कितना है 7। तो यहाँ पर p बराबर से क्या रखेंगे हम ऋण 2 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा ऋण 2 p की घात कितनी है 3, तो यहाँ ऋण 2 की घात कितनी हो जाएंगी 3, है ना। फिर यहाँ कितना है ऋण 3 p की घात 2 है, तो यहाँ ऋण 2 की घात भी कितनी हो जाएगी 2, धन 4 और 2 क्या है p की वैल्यू कितनी रखना है ऋण 2, धन क्या हो जाएगा 7। ठीक है, आगे देखो अगले स्टेप में 2 की घात कितनी है 3, मतलब कि चिन्ह काय में आएगा ऋण में। 2 की घात 3 मतलब क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और ये 8 जो है वो किसके साथ में गुना में है 2, ऋण 3। अब यहाँ पे 2 की घात क्या है 2, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, और ऋण का चिन्ह है तो ये काय में हो जाएगा धन में, क्योंकि घात क्या है सम। ठीक है, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और चिन्ह धन ऋण क्या हो जाएगा ऋण, धन क्या आ जाएगा 7। ऋण ऋण क्या हो जाएगा यहाँ पर ऋण ऋण का गुना होके धन, 8 दूनी हो जाएगा 16, 4 तिया हो जाएगा 12, और चिन्ह का एक आएगा ऋण का। ठीक है, धन ऋण क्या हो जाएगा ऋण, और यह हो जाएगा 8, धन 7। अब समान समान चिन्ह वालों को जोड़ लेते हैं, जैसे 16 धन में है और 7 धन में, तो इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो कितना आ जाएगा 16 में हम क्या करेंगे 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 23, ऋण 12 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब 23 में से क्या करेंगे हम 20 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 3। ठीक है, तो तीसरे का आंसर क्या आ गया हमारे पास में 3। अब करेंगे क्वेश्चन क्रमांक 3। तो देखो क्वेश्चन क्रमांक 3 में क्या बोला है, निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर से क्या रखना है हमें ऋण 1। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लो, क्या दिया है 2x ऋण 7, x बराबर से क्या रखना है हमें ऋण 1 रखने पर क्या हो जाएगा 2, x की जगह क्या रख देंगे ऋण 1, ऋण 7, 2 का गुना 1 में करेंगे तो 2 एकम क्या आ जाएगा 1, 2 एकम क्या हो जाएगा 2, और 7 काय में है ऋण में। अब यहाँ पे देखो धन ऋण क्या हो जाएगा ऋण, है ना। तो यहाँ देखो 7 और 2 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है ऋण, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास में ऋण 9।
ठीक, अगला क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन क्रमांक 2। क्या दिया क्वेश्चन क्रमांक 2? ऋण x धन 2। तो यहाँ पर क्या रखना है? x बराबरी से ऋण 1 रखने पर क्या हो जाएगा? पहले से ऋण है और साथ में x की जगह ऋण 1 रखेंगे और क्या है? धन 2। तो ऋण ऋण क्या हो जाएंगे? धन। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 धन 2। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3। क्या आ जाएगा मान? यहाँ पर 3। ठीक है, अब करेंगे अगला क्वेश्चन। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 3। क्या बोल रहा है? x की घात 2 धन 2 x धन क्या है? 1। तो x बराबरी से कितना रखना है हमें? ऋण 1 रखने पर क्या हो जाएगा? x की जगह घात 2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऋण 1 की घात 2 धन 2 x की जगह ऋण 1 रखेंगे और धन 1। 1 की घात 1 है, ऋण 1 की घात 2 है, तो क्या हो जाएंगे? घात काय में है? सम में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा और काय में आएगा? धन में। क्योंकि जब भी घात सम में होती है तो क्या आती है? संख्या ऋणात्मक की धनात्मक में हो जाती है। धन 2 एकम क्या आ जाएगा? 2 और चिन्ह काय का लग जाएगा? ऋण का। धन कितना है? 1। अब देखो 1 धन ऋण का गुना होके क्या आ जाएंगे? यहाँ ऋण 2 और ये क्या है? धन 1। 1 और 1 जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 ऋण 2। तो 2 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 0। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0। अब करेंगे चौथा क्वेश्चन। क्या दिया चौथा क्वेश्चन? 2 x की घात 2 ऋण x ऋण 2। ठीक है, यहाँ पर x बराबर से कितना रखना है हमें? ऋण 1 रखने पर क्या हो जाएगा? 2 x की जगह क्या रख देंगे? ऋण 1 की घात क्या हो जाएगा? 2 ऋण x की जगह क्या आ जाएगा? फिर से ऋण 1 और यहाँ क्या दिया है? ऋण 2। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। अब ऋण 1 की घात 2 है, मतलब घात क्या है? सम में है, तो ये क्या हो जाएगा? धनात्मक में हो जाएगा। और 1 की घात 2 मतलब क्या होता है? 1 ही होता है, तो 2 गुणित 1 हो जाएगा। ऋण ऋण क्या हो जाएगा? यहाँ पर धन 1 ऋण क्या आ जाएगा? 2। तो 2 एकम 2 धन 1 ऋण 2। 2 और 1 जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 3 में से हम क्या करेंगे? 2 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1। तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारे पास में? 1। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 4। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो क्वेश्चन क्रमांक 4 क्या बोल रहा है? यदि a बराबरी से 2 रखेंगे और b बराबरी से ऋण 2 रखेंगे तो हमें क्या करना है? इन व्यंजकों की क्या निकालना है? मान निकालना है। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या दिया है? a की घात 2 धन b की घात 2। यहाँ पर क्या रखना है? a बराबरी से 2 और b बराबरी से क्या रखना है? ऋण 2 रखने पर क्या हो जाएगा? e की जगह पर क्या आ जाएगा? 2। तो 2 की घात क्या आ जाएगी? 2 धन b की घात 2, मतलब यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? ऋण 2 की घात 2।
तो 2 की घात 2 मतलब होता है 4, ऋण 2 की घात 2 मतलब सम संख्या है घात में, तो यहाँ कितना आ जाएगा, धन में हो जाएगा। और 2 की घात 2 मतलब क्या होता है, 4, तो 4 और 4 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, मान कितना आ जाएगा इसका, 8। इसी प्रकार क्वेश्चन क्रमांक 2 करेंगे। क्या दिया है, a की घात 2 धन a b धन b की घात कितनी दी है, 2। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, a बराबरी से क्या रखना है हमें, 2, और b बराबरी से क्या रखना है, ऋण 2 रखने पर क्या आ जाएगा, a की घात 2 मतलब कि 2 की घात 2 धन a की जगह 2 और b की जगह क्या रखना है, ऋण 2 धन b की घात 2 मतलब 2 की घात 2 ऋण 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 धन 2 का गुना 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और चिन्ह का एक आ जाएगा ऋण का, धन 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4, और सम संख्या है घात में तो इसलिए क्या आ जाएगा, धन में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 4 धन ऋण क्या हो जाएगा, ऋण और धन 4, 4 और ये 4 जुड़ के कितना हो जाएगा, 8 और ऋण 4। 8 में से क्या करेंगे, अब 4 को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 काय में आ जाएगा, धन में, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करेंगे हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। देखो क्वेश्चन क्रमांक 3 क्या बोल रहा है हमारे पास में, a की घात 2 ऋण b की घात 2, तो a की घात 2 ऋण b की घात 2, ये क्या है, एक सर्वसमीका। कौन सी सर्वसमीका है, a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबरी से कितना होता है, a धन b पहले कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में होता है a ऋण b। तो हम क्या करेंगे, इस वाले सर्वसमीका में क्या कर देंगे, मान रख देंगे। तो a बराबरी से क्या रखना है हमें, 2, और b बराबरी से क्या रखना है, ऋण 2। तो ये वाली सर्वसमीका में मान रख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते a धन b और क्या हो जाएगा, a ऋण b। यहाँ हो जाएगा a की जगह पर क्या आ जाएगा, 2, है ना, और क्या दिया है, धन दिया है, और प्रश्न में क्या रखना है हमें, ऋण 2 रखना है, तो यहाँ ऋण 2, यहाँ पर बड़ा वाला कोष्टक लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ऋण, है ना, और क्या दिया है, ऋण 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 आ जाएगा और धन ऋण क्या हो जाएगा, ऋण। धन ऋण क्या हो जाएगा, ऋण। साथ में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो ये 2 में से 2 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 का गुना हम क्या करेंगे, 0 में करेंगे। क्या करेंगे, 4 का गुना 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 0, है ना। तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन क्रमांक 5। क्वेश्चन क्रमांक 5 में क्या बोल रहा है, a की वैल्यू क्या रखना है, 0, और b की वैल्यू कितनी रखना है, ऋण 1। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, 2a धन 2b। तो a बराबरी से क्या रखना है, 0, और b बराबरी से कितना रखना है, ऋण 1। ठीक है, तो 2 गुणित क्या हो जाएगा, 0 धन 2 गुणित
ऋण 1। तो 2 शून्य में क्या आ जाएगा? शून्य। धन 2 का गुना 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। धन ऋण का क्या आ जाएगा? ऋण। तो 0 में हम क्या करें? यहाँ धन ऋण क्या हो जाएगा? ऋण। और 0 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास में? ऋण 2। इसी का करेंगे क्वेश्चन क्रमांक 2। देखो क्वेश्चन क्रमांक 2 क्या बोल रहा है हमारे पास में कि 2 a की घात 2 धन b की घात 2 धन 1। इसमें क्या करना है हमें? a बराबरी से रखेंगे 0 और b बराबरी से रखेंगे ऋण 1 रखने पर क्या हो जाएगा? 2 एक ही जगह पर क्या आ जाएगा? 0 0 की घात 2, है ना। जब भी 0 किसी संख्या में गुना में या फिर घात में होता है तो वो क्या, उसका मान क्या कर देता है? 0 कर देता है। और एक b की जगह क्या रखना है? ऋण 1 की घात 2 धन 1। तो ये क्या हो जाएगा? पहला पद तो 0 हो जाएगा। अब 1 की घात क्या है? 2। तो यहाँ पर काय में आ जाएगा? ये धन में आ जाएगा। तो 1 की घात 2 मतलब क्या हो जाएगा? 1 धन 1। तो ये हो जाएगा, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका मान 2। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करेंगे हम अगला क्वेश्चन, इसी का तीसरा। तो देखो इसी का तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 a की घात 2 b धन 2 a b की घात 2 धन क्या दिया है? a b। यहाँ पर भी क्या करेंगे? a बराबरी से रखेंगे 0 और b बराबरी से क्या रखना है? ऋण 1 रखने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 अब a की जगह क्या रख देंगे? 0 0 की घात 2 b की जगह क्या आ जाएगा? ऋण 1। ठीक है, धन 2 a की जगह 0 और b की जगह कितना आ जाएंगे? ऋण 1। ऋण 1 की घात क्या है? 2 धन a की जगह क्या हो जाएगा? 0 और b की जगह कितना आ जाएगा? ऋण 1। तो हमें पता है कि जब भी कोई संख्या 0 के साथ में गुना में होती है तो वो पूरा पद क्या हो जाता है? 0। तो यहाँ पर देखो तीनों पदों में क्या है? 0। तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 धन 0 धन क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास में? 0। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी का करेंगे हम क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन करेंगे। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है? a की घात 2 धन a b धन कितना दिया है? 2। ठीक है, यहाँ पर रखना है a बराबरी से 0 और b बराबरी से क्या रखना है? ऋण 1। तो ये यहाँ a की जगह क्या आ जाएगा? 0 की घात 2 धन b, a की जगह 0 b की जगह क्या आ जाएगा? ऋण 1 धन 2 जैसा का वैसा। अब 0 है तो ये 0 हो जाएगा। धन 0 में 1 का गुना करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। लास्ट में कितना बचा? 2। तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2। तो चौथे का मान कितना आ गया? 2। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 6। क्वेश्चन क्रमांक 6 में क्या बोला है कि इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x बराबरी से कितना, x का मान क्या हो? 2 हो, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम इसको सरल कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? x धन 7 धन 4 कोष्टक में क्या है? x ऋण 5। इसको सरल किस प्रकार से करेंगे? देखो x से x वाले पद को जोड़ेंगे और बिना x वाले पद को अलग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले क्या दिया है? x क्या दिया है? पहले
एक्स दिया है, धन 7। अभी इसको हल नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या दिया है, 4 दिया है। 4 जो है वो कोष्टक के बाहर काय में है, गुना में है ना। तो 4 का गुना एक्स के साथ में भी होगा और 5 के साथ में भी होगा। तो 4 का गुना एक्स के साथ होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4x, और 4 का गुना 5 में होगा तो 4 पंचे कितना आ जाएगा 20, और यहाँ चिन्ह का है ऋण का, तो यहाँ क्या लग जाएगा ऋण। ठीक है, अब एक से चर वाले को जोड़ लेंगे, चर में एक से वाले पद को, तो 100 और 1 से कितना हो जाएगा 4x, और 1x कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, अब यहाँ 20 है और यहाँ कितना है 7, तो यह 20 काय में है, ऋण में है, और 7 काय में है, धन में है। तो यहाँ क्या करेंगे हम 20 में से 7 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13। अब दोनों में से बड़ी संख्या क्या है 20 है, तो 20 के सामने चिन्ह का है ऋण का, तो 13 के सामने भी क्या आ जाएगा ऋण का चिन्ह आ जाएगा। तो हमारे पास में सरल व्यंजक क्या हो जाएगा 5 ऋण 13। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हमें, x बराबरी से क्या रखेंगे 2 रखने पर, इसमें रखेंगे 2, तो यहाँ क्या है 5 और x की जगह कितना रखना है 2। ठीक है, और यहाँ कितना है 13, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और ऋण कितना है 13। अब 13 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3। बड़ी संख्या के सामने चिन्ह का है ऋण का, तो 3 के सामने भी क्या आ जाएगा ऋण ऋण 3। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास में ऋण 3। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 2। क्या दिया है 3 कोष्टक में x धन 2। देखो 3 बाहर दिया और ये कोष्टक है, तो कोष्टक के अंदर के में जो भी संख्या है उसके साथ में जो ये 3 है उसका क्या करना होगा हमें गुना। धन क्या दिया है 5x ऋण 7। यहाँ क्या कर देते 3 का अंदर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 का गुना x में करेंगे तो 3x, और 3 का गुना 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। बीच में चिन्ह किसका है धन का, तो यहाँ क्या आ जाएगा धन, है ना। बाहर कितना है 5x ऋण 7। अब x से x वाले पद को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 3x और 5x कितना हो जाएगा 8x। अब देखो अचर पद क्या है 6, और इधर कितना है ऋण 7, तो 7 में से हम 6 को क्या कर देंगे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1। बड़ी संख्या के सामने चिन्ह किसका है ऋण का, तो यहाँ कितना आ जाएगा ऋण। तो हमारे पास में व्यंजक क्या प्राप्त हो गया इसका, सरल व्यंजक 8x ऋण 1। इसमें क्या करेंगे x बराबरी से क्या रखेंगे 2 रखने पर क्या हो जाएगा हमारे पास में 8 गुणित 2 ऋण 1, तो 8 दूनी कितना आ जाएगा 16 ऋण 1। अब 16 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 15, तो इसका मान कितना हो गया 15। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो क्वेश्चन क्रमांक 3, 6x धन 5 कोष्टक में कितना है x ऋण 2। ठीक है, इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6x धन, ये 5 का अंदर गुना कर देंगे तो 5 का x में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x, है ना। और साथ में क्या है ऋण का चिन्ह है यहाँ पर, तो ऋण आ जाएगा। 5 का गुना 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। अब एक से x वाले पद को जोड़ देंगे तो x वाला पद क्या दिया है हमारे पास में 6x, और क्या दिया है 5x। 6x और 5x जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 11x, और क्या है अचर पद कितना है 10। तो हमारे पास में सरल व्यंजक कितना प्राप्त हो गया 11x ऋण 10। अब इस वाले व्यंजक में क्या करेंगे x बराबरी से क्या रखेंगे 2 रखने पर क्या आ जाएगा 11 x की जगह पर क्या हो जाएगा 2 ऋण 10।
11 दूनी कितना हो जाएगा 22 ऋण 10। अब 22 में से क्या करेंगे 10 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 12। तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब करेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक 4। क्या दिया है 4 कोष्टक में 2x ऋण 1 धन 3x धन कितना है 11। अब 4 का क्या करेंगे अंदर गुना, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x है ना, बीच में चिन्ह काय का है ऋण का। अब 4 एकम क्या हो जाएगा 4 धन 3x धन 11। x वाला पद 8x और 3x दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 11x। अब 11 धन में है और 4 ऋण में है तो 11 में से हम क्या करेंगे 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है यहाँ पर धन, तो यहाँ कितना आ जाएगा धन। तो सरल व्यंजक क्या प्राप्त हो गया हमारे पास में 11x धन 7। अब x बराबरी से क्या रखना है हमें 2 रखने पर क्या हो जाएगा 11 गुणित 2 धन 7 है ना। तो 11 दूनी 22 धन 7, तो 22 और 7 जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में इसका मान 29। इसी प्रकार क्वेश्चन क्रमांक 7 करेंगे। देखो क्वेश्चन क्रमांक 7 में क्या बोला है, व्यंजक को सरल कीजिए और इनके मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x बराबर से कितना रखना है 3, a बराबर से रखना है ऋण 1 और b बराबरी से ऋण 2। तो जहाँ पर x वाला पद होगा वहाँ पर x का मान रखेंगे और जहाँ a वाला पद होगा वहाँ a का और जहाँ b वाला होगा वहाँ पर b का। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या है 3x ऋण 5 ऋण x और धन 49। ये भी क्या है छठवें क्वेश्चन के जैसे ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x वाला क्या हो जाएगा, जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे और घटेगा तो घटा देंगे। यहाँ 3x है और यहाँ ऋण x है तो 3x में से 1x घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x। बड़ी संख्या का चिन्ह धन है तो 2 के सामने धन रहेगा। यहाँ 49 है अचर पद में और यहाँ ऋण 5 है तो 49 में से 5 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 44। कितना हो जाएगा 44। 9 है या फिर 49 है, एक सेकंड बुक में देख लेते हैं। 49 नहीं है, यहाँ पर कितना दिया है 9। क्या हो जाएगा यहाँ पर ओनली 9 है, क्या है 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5 में से 9 ये 9 में से 5 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो हमारे पास में व्यंजक सरल व्यंजक क्या हो जाएगा हमारे पास का 2x ऋण 4 है ना। अब x बराबरी से कितना रखना है हमें 3 रखने पर x की वैल्यू क्या रख देंगे 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 गुणित 3 ऋण 4, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6। अब 6 ऋण 4 तो 6 में से 4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास में 2। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे हम इसी का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है 2 ऋण 8x पहला क्वेश्चन एक बार फिर से कर लेते हैं, डाउट लग रहा है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है 3x ऋण 5 ऋण x
धन कितना है 9। 3x में से x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2x, और 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। काय में होगा धन में, हमने उसमें किस में लिख दिया था ऋण में। ठीक है, अब यहाँ x बराबर से क्या रख देंगे 3, तो क्या हो जाएगा 2 गुणित 3, धन कितना हो जाएगा 4, तो 3 दूनी कितना है 6, धन 4, तो 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो इसकी का मान कितना आ जाएगा 10। इसी प्रकार से क्वेश्चन क्रमांक 2 करेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो क्वेश्चन क्रमांक 2 क्या है, 2 ऋण 8 x धन 4 x धन 4 है ना। यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो यहाँ ऋण 8x है और यहाँ कितना है 4x, तो 8x में से 4x क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो कितना बचेगा 4x बचेगा। यहाँ बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है ऋण, तो यहाँ काय में आ जाएगा ये ऋण में। ठीक है, अब 4 अचर में 4 और क्या है 2, तो 4 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 6, और चिन्ह काय का हो जाएगा धन का। सरल व्यंजक क्या हो जाएगा ऋण 4x धन 6। यहाँ पर x का मान कितना रखना है 3 रखने पर क्या हो जाएगा ऋण 4 गुणित 3 धन 6, तो 4 तिया हो जाएगा 12 धन 6, और चिन्ह काय का आएगा ऋण का। यहाँ पर 12 में से 6 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है हमारे पास में ऋण, आ जाएगा ऋण 6 में, 6 आ जाएगा हमारा ऋण में। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसी का करेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक 3। क्या है 3a धन 5 ऋण 8a। अब यहाँ पर क्या करेंगे a का मान रखेंगे। ठीक है, यहाँ देखो 3a है और यहाँ ऋण 8a है, तो 8 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5a। बड़ी संख्या क्या है 8 है, तो 8a के सामने क्या है ऋण का चिन्ह। ठीक है, अब 5 और 1 धन में है तो 5 और 1 जुड़ के क्या हो जाएगा 6, समीकरण सरल व्यंजक हो जाएगा ऋण 5a धन 6। a बराबर से क्या रखेंगे हम ऋण 1 रखने पर क्या है ऋण 5 और ऋण 1 क्या हो जाएगा गुना में, क्योंकि एक काय में है गुना में धन 6। ऋण ऋण हो जाएगा यहाँ पर धन है ना, और 5 एकम 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 धन में, साथ में क्या है 6 धन में है। 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इसका मान हमारे पास में 11। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी का करेंगे हम चौथा क्वेश्चन। क्या है 10 ऋण 3b। अब यहाँ पर b की वैल्यू लेना होगा ऋण 4 ऋण 5b। देखो b 3b भी ऋण में है और 5b भी ऋण में है, तो ऋण ऋण क्या होता है धन, 5 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा 8b। बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण, 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है इसमें धन है। इस व्यंजक में क्या करेंगे हम b का मान रखेंगे, तो b का मान कितना रखना है हमें 2, ऋण 2 रखने पर क्या हो जाएगा ऋण 8 और क्या हो जाएगा गुना में ऋण 2 धन 6, 8 दूनी 16, ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन 6 है ना। समान चिन्हों का गुना क्या होता है धन। अब 16 में क्या करेंगे हम 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22, तो इसका मान कितना हो जाएगा 22 है ना। अब करेंगे क्वेश्चन क्रमांक 5। अब इसमें क्या है 2 व्यंजक दिए हैं, 5वें क्वेश्चन में कितने व्यंजक दिए हैं 2। क्या क्या है a और b, तो 2a ऋण 2b ऋण 4 ऋण 5 धन कितना दिया है a, तो 2a में a को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3a। ऋण कितना है 2b, 4 और 5 का में है ऋण ऋण में, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, और चिन्ह का का है ऋण का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ऋण। तो सरल व्यंजक हो जाएगा हमारा 3a ऋण 2b
ऋण 9। ए बराबरी से कितना है ऋण 1 और बी बराबरी से ऋण 2 रखने पर मान रख देंगे 3 गुणित ए की जगह ऋण 1, ऋण 2 गुणित बी की जगह ऋण 2, ऋण कितना हो जाएगा 9। 3 का गुना 1 में होगा तो 3, चिन्ह का एक आ जाएगा ऋण का, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और ऋण ऋण हो जाएगा धन, और यहाँ कितना है ऋण 9। अब देखो समान चिन्ह वाली संख्याएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 9 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 12। बड़ी संख्या का चिन्ह का क्या है ऋण, धन 4। अब 12 में से क्या करेंगे हम 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 8, और 8 काय में आएगा ऋण में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब करेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक 8। ये क्वेश्चन क्रमांक 8 में क्या बोल रहा है, जेड बराबर से कितना रखना है 10। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, जेड की घात 3 ऋण 3 जेड ऋण कितना दिया है 10। इस 3 का क्या करेंगे, कोष्टक में गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा जेड की घात 3 ऋण 3 जेड, और ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन। 3 का गुना क्या करेंगे 10 में करेंगे तो 10 दिया 30। जेड बराबरी से कितना रखना है हमें 10 रखने पर क्या हो जाएगा 10 की घात 3 ऋण 3 गुणित हो जाएगा 10 धन 30। 10 की घात 3 मतलब क्या हो जाएगा 100, 100 में 10 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। ऋण कितना दिया है 10 दिया 30 धन 30। तो 30 ये क्या हो जाएगा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में आंसर 1000। क्या हो जाएगा हमारे पास में आंसर 1000। ठीक है, इसी का अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 2। क्या है, पी की घात 2 ऋण 2p ऋण कितना है 100। तो p की जगह क्या रखना है हमें ऋण 10, तो p बराबर से क्या रखेंगे ऋण 10 रखने पर क्या हो जाएगा ऋण 10 की घात 2 ऋण 2 ऋण p की जगह ऋण 10 आ जाएगा और ऋण 100। जब भी घात सम में होती है तो ऋणात्मक चिन्ह काय में आ जाता है धन में, और 10 की घात 2 है मतलब क्या हो जाएगा 100। धन ऋण क्या हो जाएगा ऋण ऋण धन हो जाएगा, ऋण ऋण का गुना 2 गुणित कितना है 10 तो यहाँ हो जाएगा 20 ऋण 100। तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो आप जल्दी से दोनों क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे हम क्वेश्चन क्रमांक 9। देखो x बराबर से क्या रखना है हमें 0, तो हमें क्या करना है x बराबर से 0 पर 2x की घात 2 धन x धन ऋण a का मान 5 के बराबर है, तो a का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है a का, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 2x की घात 2 धन x ऋण a, इसका मान किसके बराबर है बोले 5 के, मतलब कि ये किसके बराबर है 5 के। या रखना है x बराबरी से 0 रखना है, क्या रख देंगे x बराबरी से 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, x की जगह कितना आ जाएगा 0 की घात 2 धन x की जगह 0 ऋण a बराबरी से कितना है 5। इसकी वैल्यू कितनी दी है हमारे पास में 5 के बराबर। अब 2 का गुना 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 धन 0 ऋण a बराबरी से 5। तो यहाँ 0 का कोई वैल्यू नहीं होती है, तो a बराबरी से कितना आ जाएगा ऋण a बराबरी से 5, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएंगी ऋण 5। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन क्रमांक 10 करेंगे। तो क्या दिया है हमारे पास में, व्यंजक दिया है हमारे पास में 2 a की घात 2 धन a b धन 3
ऋण ए बी दिया है। यहाँ पर ए बराबरी से पहले इसको हल कर लेते हैं। तो 2 का गुना क्या करते हैं, अंदर कर देंगे। तो 2 का गुना ए के साथ होगा तो 2 ए की घात 2 धन ए बी के साथ में 2 का गुना तो 2 ए बी धन 3 ऋण ए बी। अब देखो ये भी पद समान है, ये भी पद समान है, क्योंकि इसमें अचर पद क्या है, दोनों के समान है। तो यहाँ हो जाएगा 2 ए की घात 2। अब 2 ए बी में से एक ए बी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना बच जाएगा, एक ए बी बच जाएगा। बड़ी संख्या का चिन्ह धन, धन कितना आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ देखो अब ये वाले व्यंजक में क्या करेंगे, हम मान रखेंगे, है ना। ये वाले व्यंजक में क्या करेंगे, हम मान रखेंगे। तो ए बराबरी से क्या मान रखना है हमें, 5, और बी बराबरी से रखना है ऋण 3। तो यहाँ पर मान रख देते हैं 2, ए की जगह कितना आ जाएगा 5, तो ए की घात 2 है तो 5 की घात भी कितनी हो जाएंगी 2 धन ए की जगह कितना हो जाएगा 5, और बी की जगह कितना आ जाएगा ऋण 3 धन 3। तो यहाँ हो जाएगा 2 और 5 का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा 25, 5 दिया 15 धन ऋण हो जाएगा ऋण धन 3। 25 दूनी कितना हो जाएगा 50 ऋण 15 धन 3। 50 में क्या करेंगे, हम 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 53। 53 में से हम क्या करेंगे 15 को घटाएंगे, है ना। तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, और 4 में से 1 जाएगा तो 38। काय में आ जाएगा धन में, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, धन। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।